जो मेरा पहला शो था दैट इज़ मेहंदी रचने वाली। तो मेहंदी रचने वाली में जो मेरा कैरेक्टर था राघव राव, कार्तिक आर्यन, इफ यू टेक एग्जांपल, इवन ही टोल्ड वंस इन सम इंटरव्यू कि ये इसके साथ है या उसके साथ है, वो सब गलत है। क्योंकि भैया टीसी मासी की तरफ से फिर से एक बार स्वागत। और हम तो ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलते रहते, लेकिन हमको लगा आपसे ही मिलवा दिया कर। तो भाई ये स्वागत कर रहे हैं साई केतन जी का, और ये तो बिल्कुल ऐसे ब्लश कर रहे हैं यार, मतलब कितने गोरे चिट्टे हो यार आप, मतलब कहना पड़ेगा। प्लीज़ मैं अपना नंबर आपको नहीं दे सकता। अरे अरे अरे, लेकिन अच्छा है, हमको पहले तो हमसे मिलके कैसा लगा, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा मासी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये आपका वेलकम, एंड काफ़ी फ़नी है, एंड आप भी पूरी कैरेक्टर में हो, है ना। यस। हम थोड़ी ऐसे क्या बोलते हैं इंडो वेस्टर्न वाले कैरेक्टर में, क्योंकि फिर सब ऐसे समझते कि टिपिकल ऐसे मौसी की, तो भाई मौसी भी आज की बल्कि बहुत फॉरवर्ड है, तो हम कहे इतना ऐसे समझ रहे। और आपके लिए तो हम बहुत एक्साइटेड रहे। पहले आप ये बताइए, हम बिग बॉस में लास्ट देखे रहे, फिर इतना आप हमको देखे नहीं, तो मतलब क्या इतना कुछ बड़ा आने वाला है या क्या ऐसा एक्साइटिंग आने वाला, क्या चल रहा है मतलब अभी फ़िलहाल तो मेरा एक म्यूज़िक एल्बम लॉन्च हुआ है हंसते हंसते, जो बहुत अच्छा रिव्यू आया है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आए हैं, एंड आई गेस हम अभी तो मिलियंस में हैं व्यूज़ में। एंड उसके अलावा फिर मैंने अभी एक वेब प्रोजेक्ट भी किया है, एक वेब शो किया है, वो भी अभी रिलीज़ में है, शायद इस महीने में, मतलब मार्च में या अगले महीने में रिलीज़ होगा। उसके अलावा बहुत मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं जो अभी रिलीज़ होंगे धीरे धीरे। म्यूज़िक एल्बम्स है, वेब शो है, एंड टीवी शो के लिए भी बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। अच्छा, जैसे बिग बॉस से इंसान निकलता है ना, तो बड़ा फेम मिलता है और बहुत कुछ चेंज आता है ऐसे लाइफ में। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? मेरी लाइफ में मतलब काम और ज़्यादा मिल रहा है बस वही एक बड़ा चेंज है, लेकिन उससे बड़ा चेंज नहीं। मतलब आई डोंट थिंक एक रियलिटी टीवी शो करने के बाद इतना बड़ा मतलब A to Z ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा, वैसा चेंज कभी किसी की लाइफ में होता नहीं है, मुझे तो ये लगता है। लेकिन हाँ, मतलब बस काम और ज़्यादा मिलेगा, लोग तुम्हें और जल्दी पहचानेंगे। जब आप कहीं बाहर जाओगे एयरपोर्ट पे या कहीं शूटिंग के लिए जाओगे, तो लोग आपको जल्दी पहचानेंगे, क्योंकि बिग बॉस इज़ अ काइंड ऑफ अ शो जो बहुत सारे लोग देखते हैं। जो लोग टीवी सीरियल देखते हैं, उससे भी ज़्यादा लोग बिग बॉस OTT देखते हैं, या बिग बॉस नॉर्मल जो टीवी पे आता है वो भी देखते हैं। तो मतलब अभी आप किसी के टच में हो? ऐसे टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन फिर भी जो जैसे सना सुल्तान से भी आपकी जमती रही, और ऐसे 2-3 लोग, तो किसी के टच में हो आप अभी? अभी तो बस फ़ोन पे बातचीत चल रही है, क्योंकि सब लोग बिजी है। मैं पोलोमे से बात करता हूँ कभी कभी रणवीर शौरी, सना सुल्तान, मुनीषा खटवानी, उनसे भी कभी कभी बात होती है। सो बस फ़ोन पे ही है, लेकिन सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है, काम में बिजी है, तो मैं भी बिजी हूँ तो मतलब ऐसे गेट टुगेदर वगैरह कैसे नहीं होता कि अरे मिलते हैं, कुछ फन करते हैं? अभी रिसेंटली पोलोमी का बर्थडे हुआ था, शायद लास्ट मंथ हुआ था, एंड शी इनवाइटेड मी, मैं तभी उसके पार्टी में गया था। ओह, तो जैसे ये सब चलता रहता है, और मतलब कभी ऐसे होता है ना कि बिग बॉस के अंदर ऐसे काफ़ी फाइट वाइट होती है, लेकिन बाहर आके थोड़ी सॉल्व भी हो जाती कि अरे हमने तो आपको गलत समझ लिया, फिर वो लोग फुटेज देखते हैं, अरे ये तो इसका इंटेंशन ये रहा वो रहा, सब क्लियर कर लेते हैं। तो आपकी जिन जिन लोगों से हुई, जैसे कटारिया वगैरह से, सब सॉल्व हुआ कि अभी कोई ऐसे नहीं है? मुझे तो लगता है कि ये सब फाइट वगैरह ना सिर्फ वहाँ की बातें होती है, अंदर की। बाहर आने के बाद 2-3 दिन में सब लोग भूल जाता है। कौन क्योंकि हम बाहर कौन तुम आने के बाद ऐसे। इतना काम होता है, इतने सारे चीज़ें होते हैं खुद के लाइफ में, मेरी लाइफ में, बाकी सबकी लाइफ में, कि यू आर बिजी इन दैट, आप पूरा भूल ही जाते हो। आप बस ये सोचते हो कि आपका बैलेंस कब आएगा, आपका बैलेंस पेमेंट कब आएगा सही बात है। तो मतलब अभी ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा स्क्रिप्टेड भी रहता है, जो लोग फालतू का ऐसे लड़ते हैं? जैसे आपसे भी कई लोग ऐसे फालतू ही में लड़ लेते रहे, आप तो ये बल्कि स्क्रिप्टेड शांत तो हो। नहीं होता, देयर इज़ नथिंग स्क्रिप्टेड इनसाइड बिग बॉस हाउस। जो है वही है, जो दिखता है वही है। ये बेसिकली गुस्सा, इरिटेशन वो इसलिए आता है क्योंकि वहाँ खाना ठीक से होता नहीं है, बिकॉज गेम वैसा है, गेम वैसा डिज़ाइन किया गया है। सो दैट्स वाई आपको इरिटेशन होगा, दैट्स वाई हर छोटी छोटी चीज़ों पर आपको गुस्सा आएगा, लेकिन कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं है। अच्छा, बिग बॉस तो है ही जो है, जैसे ये रोडीज आता है, फिर ये मास्टर शेफ नहीं चल रहा सेलिब्रिटी वाला, तो आपको नहीं लगता, अगर आप थोड़ी भी देखते हो, कि सब एकदम बिग बॉस जैसा कर, जैसे वहाँ निक्की तंबुली लड़ती रहती है, अर्चना भी लड़ती रहती है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में, वहाँ रोडीज में प्रिंस और एल्विस, तो सबको ही मतलब बिग बॉस बना दिए सारे शो को, लड़ते ही रहते हैं मतलब। मौसी जी, मैंने ना ये जो शोज जो आप बता रहे हो, मास्टर शेफ, लाफ्टर शेफ, रोडीज, खतरों के खिलाड़ी, मैंने सिर्फ सुना है,
बस। लेकिन कॉन्स्टेंटली मैंने देखा नहीं है, डेडिकेटेडली मैंने देखा नहीं है टीवी पर या अपने फ़ोन पर मैंने देखा नहीं है। जो भी आता है रील्स पे आता है, वो छोटा छोटा कंटेंट आता है। सो मुझे लगता है कि आजकल का जो ऑडियंस है ना, लोगों को वही देखना पसंद है कि कुछ तू में हो रही है, कुछ झगड़ा हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रही है, बस उनको वही देखना पसंद है। और वो सिर्फ उतना ही, वो जो 30 सेकंड का जो क्लिप रहता है रील में, बस उतना ही देखेंगे और बस आगे बढ़ेंगे कि आगे पीछे क्या कन्वर्सेशन रही, क्या रहा, कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। और फिर उसके ऊपर चर्चा होगी ट्विटर पे 1-2 दिन के लिए, फिर भूल जाएंगे लोग। अच्छा, आप फिटनेस का वैसे कैसे ख्याल रखते, एकदम चमक रहे हो वैसे तो हाँ, मैं लाइट की भी जरूरत नहीं रही हमको तो लगता है। अब तो मतलब आप तो मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। नहीं नहीं, हम सही पूछ रहे हैं ताकि हम भी थोड़ी ना ऐसे ख्याल रखें। अभी डाइट में उम्र हो रही ना, तो रखना चाहिए वैसे। कुछ नहीं, बस जॉगिंग करना, ढेर सारा पानी पीना, अच्छा खाना खाना, बस ये बेसिक है, दैट्स इट। तो मैं भी जाता हूँ, मैं किक बॉक्सिंग के लिए जाता हूँ, मैं जिम भी करता हूँ, मैं रनिंग भी करता हूँ। बस अभी रिसेंटली थोड़ा इशू हो गया, नी का थोड़ा एक इशू हो गया, सो दैट्स वाई थोड़ा मैंने रिस्ट्रिक्ट किया। क्योंकि मुझे 2016 में मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था, फिर मैंने अपना पैर तोड़ दिया था, अभी नी फ्रैक्चर हो गया था। और अभी जब मैं किक बॉक्सिंग कर रहा था, तो किक्स करते वक्त थोड़ा वापस वहाँ पेन चालू हुआ, तो फिर आई वेंट टू द डॉक्टर, मैंने दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी उसकी हिस्ट्री एक है। तो मैंने दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि सर आपकी जो हीलिंग हुई है वो ठीक से हुई नहीं है एक्चुअली, तो इसलिए आपको दर्द हो रहा है। तो बस थोड़ा फिजियो करना पड़ेगा 1 महीने के लिए, फिर अब सेट हो जाओगे। तो कुछ काम मतलब एक्टिंग करते टाइम कुछ हो गया रहा क्या? नहीं, जब मैं किक बॉक्सिंग कर रहा था। अच्छा, वो तो जब आपने मैं ट्रेनिंग कर रहा था हाँ, तभी। हाँ। ओ, सबका बहुत ख्याल रखना पड़ता है लेकिन, है ना। तो मतलब ये सब तो चीजें होती है। एक्टर जब होता है इंसान, तो उसको रिजेक्शन भी बड़ी फेल करनी पड़ती है। अब हम लोगों को तो लगता है अरे इसकी लाइफ तो बड़ी सेट है, अब तो एक्टर बन गया एकदम, लेकिन वो लोग भी काफी स्ट्रगल करते हैं। तो मतलब आपकी लाइफ में से कोई फेज आया जहाँ बिल्कुल टूट गए हो और बाप रे कुछ काम नहीं है या क्या करे समझ में नहीं आ रहा? मुझे तो ये लगता है जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है ना, मुझे लगता है ऐसा, ये जो टाइम पीरियड है फिलहाल, नाउ इट इज 2025, मुझे लगता है हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। जिसके पास फेम है वो भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इतना कंपटीशन है बाहर, दिस लॉट ऑफ कंपटीशन, मतलब बस भागा दौड़ी हो रही है बाहर। तो कभी कभी टाइम नहीं होता, कभी कभी प्रोजेक्ट्स हाथ से चले जाते हैं, कभी कभी वो प्रोजेक्ट जो आपको दिया जा रहा है वो किसी और के हाथ में चले जाता है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। शायद वो कास्टिंग में आप सेट नहीं होते हो, या कुछ पहचान है उसकी, जो दूसरी एक्टर उसकी कुछ पहचान है, कुछ नेटवर्क है, या किसी बड़े फैमिली से आता है, फिर भी फैमिली से आता है, तो शायद उसको मिलेगा। मतलब ये फेवरिज्म होता है ना, हमको भी लगता है। कांटेक्ट पे अंदर ही अंदर चीजें हो जाती हैं। लॉट ऑफ व्हाट डू यू से, नेपोटिज्म। हाँ, वो भी एक है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। इनफैक्ट बस अभी 1 वीक पहले ही मुझे एक वेब सीरीज आने वाली थी, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन किसी और एक्टर को दे दिया वेब सीरीज। मतलब ये अंदर ही अंदर ये लोग खेलते रहते हैं और दिखाएंगे ऐसे कि हम तो सबको मौका देते हैं, हम सबको चांस देते हैं और सब हमारे लिए इक्वल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अंदर ही अंदर ये लोग खेल जाते हैं। कभी कभी होता है, बट बहुत ऐसे हमको लगता है कम लोग होते होंगे कि हाँ सही में अपॉर्चुनिटी ऐसे देते रहे, वरना लाइन लगाओ तुम, कितना भी इंट्रोडक्शन भेजो, कुछ नहीं होता है। नहीं, ये ऐसा होता ही नहीं है। मतलब यू हैव टू फेस रिजेक्शंस, तभी आप स्ट्रांग बनोगे, और तभी आपको और करेज मिलेगा, आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी आपको। लेकिन हमने ये भी सुना रहा है ऐसे, और थोड़ा बिग बॉस में भी देख रहे हो कि आपकी हिंदी को लेके भी थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन अभी तो आप बड़े अच्छे से बोल रहे हो यार। मैं आई वाज बोर्न इन लोनावला। हाँ, नहीं भाई, कुछ लोग ऐसे बोलते रहे कि मतलब थोड़ा ऐसे एक्सेंट को लेके प्रॉब्लम, ये हमको तो बढ़िया लग रहा है आपका। सी द थिंग इज, जो मेरा पहला शो था दैट इज मेहंदी रचने वाली, तो मेहंदी रचने वाली में जो मेरा कैरेक्टर था राघव राव, उस कैरेक्टर के लिए मैंने अपनी हिंदी चेंज की वाला ना। हाँ, उस तो कैरेक्टर के लिए मैंने अपनी हिंदी चेंज की थी, और वो शो इतना मतलब बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत नाम आया, मेरे कैरेक्टर को भी बहुत अच्छा नाम आया, मुझे ऑनलाइन में बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे थे, तो लोगों को लगा कि मैं ऐसे ही बात करता हूँ बाहर भी। बताओ कितनी बड़ी गलतफहमी रही। हाँ। आज मुझे लगता है क्लियर हुई होगी लोगों को। तो ये ऐसा नहीं है, आप मेरे कैरेक्टर के ऊपर मुझे जज करो, लेकिन वो मेरा सिर्फ एक कैरेक्टर है, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए। अच्छी हिंदी है भैया इनकी। भाई तो हम सोचे कि हाँ। कौन ऐसे अब आए, फिर मैं चाहिए तो मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, तो मेरी पैदाइश हुई है लोनावला में, जो कि महाराष्ट्र में आता है। मेरे फादर है महाराष्ट्र, एंड यस, जो मेरा फुल नेम है दैट इज साई केतन राव, वो मेरा सिर्फ स्क्रीन नेम है। एज पर द लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी सारे सर्टिफिकेट्स, उसमें मेरा नाम है साई केतन खड़से। सो खड़से इज अ महाराष्ट्रियन सरनेम। बाप रे, बता। हाँ भाई, हम सोचे कि ये शायद आज तक मतलब
सबसे बड़ा खुलासा ये है। वही मतलब हमको भी ऐसा लगा कि यार ये तो इतनी अच्छी हमको भी ऐसा लगा था कि पता नहीं हमारा समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम भी वही सोचे कि यार ये तो अच्छी खासी बोल रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी गलतफहमी रही लोगों को। ऑफ कोर्स, मतलब अगर मुझे अगर इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती तो मैं शायद इतने सारे प्रोजेक्ट्स नहीं करता, शायद मैं बिग बॉस का हिस्सा नहीं होता, शायद मैं बाकी के जो दूसरे 2 शोज है स्टार प्लस के लिए वो नहीं करता। तो काफ़ी सारी चीज़ें चलो ये अब लोग जो सोचते होंगे उनके अब क्लियर होएगा कि भाई वो कैरेक्टर ही भर रहा, वो सिर्फ कैरेक्टर। लेकिन आप भी कैरेक्टर को बहुत ऐसे डीपली ले गए, हमको लगता है एकदम घुस गया हो जाता है। एक्टर की ड्यूटी होती है वो, क्योंकि यू हैव टू गिव योर 100% किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो वैसे अंदर आप बोले रहे बिग बॉस के कि मतलब शादी वादी का सब ऐसे सीन हो रहा है, होएगी, तो अभी क्या स्टेटस है उसका? हमको बुला लेना यार थोड़ा। मौसी जी मैं क्या कहूँ, अभी फिलहाल मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं अभी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहूँगा, ज़्यादा बात नहीं करना अपन अलग से बात लेकिन करेंगे। डेफिनेटली जब मौका मिलेगा, जब वक्त आएगा, सही वक्त आएगा तो ज़रूर मैं उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ मेरे बारे में, अपने काम के बारे में मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। अच्छा, इंडस्ट्री में आपकी फ्रेंडशिप कैसी है? क्योंकि हम भी देखते हैं कि मतलब ना जैसे सूट वूट भी लोग करते तो अपना काम अब की डेट में काम करते निकल जाते, क्योंकि वहां भी इतनी ना ऐसे पॉलिटिक्स होती है, लोग बिचिंग करते हैं और फिर वही फंसा देते, तो अब लोग इतनी फ्रेंडशिप रखते नहीं है इंडस्ट्री में। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? ये बिचिंग या जो भी बैक टॉकिंग या बैक स्टैबिंग जिसको बोलते हैं, ये स्पेशली होता है एक्टर्स के बीच में, क्योंकि वहाँ ना इनसिक्योरिटी होती है, क्या पता कि यार अगर जो मुझे चांस मिलना चाहिए वो उसको मिल गया तो इसलिए। सही बात है। तो वैसा होता है, बट आई थिंक देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग यूनियन बिटवीन द एक्टर्स। अगर वैसा रहेगा तो सबको काम मिलेगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे एंड काफ़ी अच्छा माहौल भी रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इवेंट्स के लिए जा रहा हूँ, जो गेट टुगेदर्स होता है तो वहाँ जा रहा हूँ, अवार्ड फंक्शंस उसके लिए जा रहा हूँ। तो आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, मैं काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं, तो सबसे मेरी बात हो रही है, आई एम टॉकिंग टू देम एंड फिर धीरे धीरे वैसे फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दैट्स हाउ इट हैपेंस। लेकिन आई डोंट थिंक, मतलब देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ आउटसाइडर कि ये बाहर वाला है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। और ये हर किसी के साथ होता है, जो भी बाहर किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आता, किसी बड़े फैमिली से नहीं आता, तो उसको वो वैसे ट्रीट करेंगे। आज के तारीख में अगर कोई बड़ा एक्टर भी है जो बाहर से है, लाइक कार्तिक आर्यन, इफ यू टेक एग्जांपल, इवन ही टोल्ड वंस इन सम इंटरव्यू कि अभी भी मुझे वैसे ही फील होता है, मैंने इतना काम किया, आई हैव अर्न्ड सो मच, बट स्टिल उसको भी वैसा ही लगता है। तो आई थिंक इट्स कॉमन इन ऑल द आउटसाइडर एक्टर्स होता है। और ये थोड़ा यहाँ पे लोगों में है भी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करा देते हैं एकदम। हाँ होता है, बट धीरे धीरे नाउ यू शुड बस आगे बढ़ते जाओ, लोगों से बात करते जाओ, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए, दोस्त बनाते जाओ, अच्छे से रहो बस। आपकी अद्रिजा से बात होती है? और उनको भी अनुपमा मिल गया, देखा आपने? हाँ मैंने और अभी लेग सर्जरी भी कुछ हुई रही, बताओ, फिर भी काम में मतलब अच्छा, न छुट्टी ली ना कुछ ली। हाँ पता नहीं कब हुआ, मतलब अब वो तो खैर में नहीं में है तो छुट्टी ले भी नहीं सकती, लेकिन बताओ सर्जरी के बाद भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स व्हाट यू कॉल एक डेडिकेशन, एक मतलब ये करना ही है मुझे, तो हर एक्टर में रहता ही है। तो यस, अद्रिजा से कभी कभी बात होती है, हाय हेलो कभी कभी व्हाट्सएप पे होती है। मतलब इमली में हमको तो आप दोनों बहुत अच्छे लगते रहे, आप लोग की ऐसे ऑफ कैमरा भी बढ़िया केमिस्ट्री रही होगी। नहीं मतलब वी आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, इतना मतलब काम तक ऐसा हो, बस उतना ही। मतलब यू शुडंट टेक योर कैरेक्टर या जो भी आपका बॉन्ड है किसी एक्टर के साथ, उसको ना पर्सनली मत लो अपने लाइफ में। सही बात है, उसको वहाँ सेट तक ही रखो। मतलब इट शुड बी प्रोफेशनल एंड बस अपनी पर्सनल लाइफ अलग होती है, वरना फिर सोशल मीडिया में तो लोग अलग ही फिर पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। हाँ वो मतलब अननेसेसरी रूमर्स, अननेसेसरी लिंकअप्स की ये इसके साथ है, ये उसके साथ है। आपको भी अच्छी नहीं लगती ना कि फालतू के, जब पता नहीं तो क्यों रूमर्स फैला रहे हो इधर उधर नाम। वैसे अगर रूमर फैला रहे हो तो चलो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं मेरा भी वो प्रमोशन हो रहा है, नेटवर्किंग हो रहा है, मेरा भी नाम बढ़ रहा है, मतलब ये पब्लिसिटी भी अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है मुझे, थैंक यू सो मच। लेकिन जो भी आपकी सोच है कि ये इसके साथ है या उसके साथ है, वो सब गलत है, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं यार। अच्छा ये बताओ, जो उसके साथ है इसके लड़के शिवांगी के साथ क्या है?
शी इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड। लेकिन हमको तो आप दोनों भी अच्छे लगते हो, हम ऐसे मासी से झूठ नहीं बोलना। मुझे तो लगता है सारी दुनिया हमें पसंद करती है। तो आप दोनों करते कि सारी दुनिया तो करेगी, उनका तो काम ही है, आप दोनों करते हो कि नहीं करते? हाँ जरूर, हम दोनों भी एक दूसरे को कितना पसंद ब्लश करते हैं। कर रहा है लड़का, एकदम है ना गुलाबी हो गया। अच्छा अच्छा अभी आप, हमको पता है अभी थोड़ी आप बोलोगे नहीं। तो या बस एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अच्छा सोशल मीडिया में कितना एक्टिव रहते हो आप? मैं सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। मैंने तो अभी रिसेंटली मैंने ब्लॉगिंग भी चालू किया है। अरे वाह, तो जो भी मैं मतलब projects हर करता जगह हूँ, से कमाई चालू है। कमाई नहीं, इट्स काइंड ऑफ लाइक तुम्हें प्रेजेंस रहना चाहिए। आज की तारीख में एक्टर्स दे शुड बी एक्टिव इन ऑल प्रेजेंट, मतलब जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या ट्विटर, यूट्यूब, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये एक्टिव रहना चाहिए। इट्स गुड, क्योंकि किसी भी एक्टर को जब आप कास्ट करते हो, मुझे तो लगता है कि जो भी कास्टिंग वाला बंदा है जो सामने है, तो वो देखता है कि आपने क्या काम किया है, तो ऑनलाइन देखेगा, वो नाम डालेगा, देखेगा अच्छा इसका इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इतने हैं, ये तो है। इसके सब्सक्राइबर्स इतने हैं, तो अगर मैं इनको कास्ट करूंगा तो इसको देखने के लिए लोग तो आएंगे, मिनिमम इतने लोग आएंगे। तो वो लोग सोचते हैं एज पर बिजनेस वाइज। अच्छा आपका भी प्लान तो नहीं है कि पॉडकास्ट करने का? क्योंकि हम देखो ना जिस, अच्छा आपका भी है भैया, हमारी मतलब नौकरी ये भी अभी खाएंगे। फिलहाल तो नहीं है, शायद मे बी इन फ्यूचर। लेकिन क्यों, लेकिन हमको तो लगता है सारे एक्टरों कुछ भी सब पॉडकास्ट करने बैठ रहे हैं, फिर एक दूसरे को बुलाते हैं, वहाँ आर्टिस्ट सब कुछ बोल देता है, फिर बाद में ऐसे भी करता है कि अरे हमसे तो ये निकलवा लिया वो निकलवा लिया है, मतलब रोना रोते हैं, और फिर हमको ऐसे बोलते हैं कि पेड मीडिया पेड मीडिया। एक काम करता हूँ, बदनाम हम लोग हैं। जब मैं पॉडकास्ट शुरू करूंगा मैं आपको बुलाऊंगा सबसे पहले। प्लीज हमको बुलाना, हम फिर सब चीजों का खुलासा करेंगे, हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसे हुआ तो हम भी ये बताएंगे। लीजिए हम भी बताएं, अभी नहीं बताएंगे, अभी तो आपका ले ले पहले इंटरव्यू, फिर हम जब आप पक्का लेकिन बुलाओगे ना हम जरूर बुलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए बहुत टाइम है, जब होगा तब होगा। लेकिन आपका क्या इसमें थॉट है, मतलब पेड मीडिया में? क्योंकि अगर आपने अभी देखा हो जैसे आप सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हो, तो एल्विस भैया तो बड़ा पेड मीडिया का ऐसे क्या बोलते नारा लगाते रहते हैं, उनको तो बहुत ही ज्यादा ऐसे मीडिया से वो है। आपको कहाँ लगता है कि हम लोग सही में ऐसे पेड मीडिया है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ पेड मीडिया होता है। बस जहाँ से कुछ खबर आ रही है तो मीडिया वाले उठाएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि वो उनका काम है, दैट इज़ जर्नलिज्म। तो मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ पेड मीडिया होता है या कॉर्पोरेट मीडिया होता है, मुझे तो नहीं पता। और कॉमेडी वगैरह आप कितना पसंद करते हो? मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। मैंने जो अपना दूसरा शो आपको किया देख था, के तो नहीं लगता एकदम हाँ, क्योंकि शांत मैं वान से बाहर लगते हो? पर्सनल लाइफ में मैं थोड़ा शांत हूँ, थोड़ा सोचता भी हूँ, कभी सीरियस भी हो जाता हूँ। फ्रेंड के साथ ऐसे कॉमेडी चलती हाँ, अगर होगी? मेरा कुछ अच्छा फ्रेंड है या बहुत सालों से मैं उसको जानता हूँ, तो मैं तो एकदम एकदम खुल के, बहुत एकदम खुल जाता हूँ। तो ये देखिए ना, ये तो पूरे इंडिया में बहुत वायरल हो गया, राजस्थान में रहना, रणवीर अलाहाबादी वाली कंट्रोवर्सी नहीं रही? सारे एक्टर बड़े बड़े लोग भी ऐसे कर रहे थे कि जिनका जो थॉट है कि सही है या गलत है, आपको कितना हद तक लगता है वो सही रहा या गलत रहा? मुझे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि यार अपने सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको भी एड्रेस करें। सिर्फ ये एक ही इशू नहीं है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं हमारे कंट्री में, तो उसको भी ऐसे एड्रेस करना चाहिए। जितना एक्टिवली इस इशू को भी एड्रेस करो, उतना ही एक्टिवली बाकी सारे इश्यूज को भी वैसे एड्रेस करें। बहुत सारे हैं, पानी के लिए, रोड के लिए, खाने के लिए, बहुत कुछ है। सही बात। और अभी मतलब फ्यूचर का तो आपने बताया कि अभी कुछ ऐसे म्यूजिक वीडियो आने वाली है और वेब सीरीज। टीवी में आप कब नजर आओगे? टीवी में मुझे अप्रोच किया जा रहा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन मैं बस एक अच्छी कहानी के लिए ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसी एक सेम कहानी करूँगा जो मैंने पहले की है, तो लोगों को लगेगा कि यार तुम्हारी पहली वाली शो, तुम्हारा पहला वाला शो भी वैसा था, दूसरा वाला भी वैसा है, तीसरा भी ऐसा है, चौथा भी अभी तो मतलब फिर लोगों को ना इंटरेस्ट चले जाएगा देखने में। देयर शुड बी समथिंग न्यू, अ न्यू कैरेक्टर, समथिंग डिफरेंट, या एक अलग कहानी। सो मैं बस उस कहानी के लिए या उस कैरेक्टर के लिए थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। सो देखते हैं। अच्छा आपको ये नहीं लगता, मतलब आप भी आर्टिस्ट हो, अगर जैसे कोई एक वायरल हुआ तो उसको मतलब इतना ज़्यादा लाइमलाइट दे देंगे कि मतलब वो इतना डिजर्व भी नहीं करेगा, तो भी टीवी में भी, ओटीटी में भी, अवार्ड फंक्शन हो, कहीं भी हो, वही दिखेगा आपको। मतलब जैसे हम टीवी की भी बात करें तो एल्विस का देखो कि वो उसको लाफ्टर शेफ भी मिल गया, ठीक है, जबकि कितनी कंट्रोवर्सी भी उनके अराउंड चलती रहती है, वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, फिर अभी ओटीटी, मतलब हर जगह वही छाए हुए हैं, तो उनको अभी ऐसे बोला टीवी का माफिया। ये ऐसा कुछ माफिया होता नहीं है। एंड ये जो कंसंट्रेशन लोगों का होता है किसी भी पब्लिक फिगर में, वो सिर्फ कंसंट्रेशन
टेम्परेरी टाइम के कुछ लिए टाइम होता के है, लिए, कुछ टाइम के लिए हाँ। होता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, फिर उसके बाद हो गया खत्म, सही तुमको बात कुछ है। नया करना पड़ेगा। तो उनका भी मतलब वही, जब बिग बॉस से निकले इतने वो तो रहे भी नहीं। पर आपको मतलब वो ऐसा पर्सन कैसे लगता है कि या फिर जबरदस्ती उनको भी कंट्रोवर्सी में घसीट लिया जाता है, या फिर मैं उसको कभी ऐसे मिला वो नहीं हूं, तो कटारिया के मुझे दोस्त पता हैं, आपको नहीं। तो पता होगा। हाँ, लेकिन मैं उसको कभी पर्सनली हाँ, मिला नहीं हूं, तो हाँ, मैं उसको नहीं कैसे जज कर जानता सकते। हूँ। और क्या चल रहा है? अच्छा, हमको ये बताओ कि सबकी लाइफ में तो कोई डार्क सीक्रेट होते हैं, आपकी लाइफ में कुछ है मतलब जो आपने अभी कभी किसी को नहीं बताया और हमको मतलब मासी समझ के बता दो। मासी, मेरे लाइफ में ना बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, अरे कुछ बहुत बड़ा वाला। बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं, लेकिन आज मैं इसका खुलासा नहीं करूँगा। कब करोगे भाई? हमसे ऐसे बार बार थोड़ी ना मिलोगे, आपकी बाद में करोगे, हमारे पास तो आज ही का टाइम है। आज नहीं, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो नहीं। अच्छा हाँ, ये बताओ रिलेशनशिप सिचुएशनशिप जो आजकल पता नहीं बच्चे लोग करते रहते, उसमें क्या आपको लगता है कि मतलब ये क्या आजकल इतने डिवोर्स हो रहे हैं, प्यार का एकदम पता नहीं पंचनामा ही हो रहा, हमको तो लग रहा है। इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये मतलब क्या सोसाइटी हो गई है? आजकल हाँ, के जेन सोसाइटी, जी नहीं हाँ, बोलते जेन ज़ी, हैं। वही स्कूल के बच्चे भी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं। तो मैं वही। सोचता था कि यार, मुझे तो लगता है जिस उम्र में तुम लोग ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हो या निभाना चाहते हो, तो वो सब छोड़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, थोड़ा कुछ करो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी खुद के लाइफ के लिए कुछ करो, और फिर ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ो। नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ भुगतोगे, जो फिर फ्यूचर में जाके आपको ही रिग्रेट करना पड़ेगा। सही बात। डेली रूटीन क्या रहता है आपका, मतलब जब ऐसे शोज वगैरह जब होते होंगे, शूटिंग वूटिंग, तब तो बहुत हेक्टिक होता होगा, सुबह सुबह सब करना, लेकिन नॉर्मल ऐसे जब होता है तो कैसे क्या चीजें करते मेरा हैं? नॉर्मल डे भी काफ़ी बिजी रहता है, क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज़, मीटिंग्स, फिर फिटनेस, तो काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह होते रहते हैं, फिर ऑडिशंस होते रहते हैं, तो बिजी रहता है मेरा। यूजुअली नॉर्मल डे भी मेरा बिजी रहता है, जिस दिन मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ उस दिन बिजी रहता है मैं। अरे हम ऐसे बोल रहे थे कि मतलब सुबह से उठना, चाय पीना या फिर जिम जाना, हम ऐसे पूछ रहे थे आपसे। उसमें है ही क्या कुछ नया, सुबह उठो, फिर नाश्ता वगैरह करो, फिर उसके काम पे पढ़ो। मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। अरे हम भी वही हैं। तो मैंने अपने मॉम को देखा है, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, वो लोग कैसे काम करते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर ऑफिस के लिए भागो, तो शाम को आते हैं। मेरा भी ऐसा ही है, तो मेरा ऐसा कुछ एकदम लग्जरियस लाइफ नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ सक्सेसफुल लाइफ, आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ लग्जरियस लाइफ। आई एम उस फेज में हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस गोल के लिए भाग रहा हूँ। एक कोई मतलब गलत फहमी है आपके बारे में लोगों, जैसे एक तो थी वो हमको भी लगा था एक्सेंट वाली और ऐसे डिक्शन वाली, कोई और जो आपको लगता है भाई नहीं ये ऐसा नहीं है, ये गलत चीजें फैली है, तो आपको लगता है कि कोई गलत फहमी है लोगों मुझे को? तो नहीं लगता कोई गलत फहमी बाहर है। मतलब ये वाली तो रही, लेकिन हमको लगता है ये वाली काफी। कभी कभी रही। अभी रिसेंटली मैंने एक म्यूजिक एल्बम शूट किया था अजरबैजान में, बाकू में, आउट ऑफ इंडिया। तो वहाँ के डायरेक्टर को लगा कि मैं वैसे ही बात करूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा प्रोफाइल वगैरह देखा था, उन्होंने थोड़े वो पुरानी क्लिप्स वगैरह थे, तो उनको लगा कि मैं ऐसे ही बात करता हूँ। फिर मुझे उनको समझाना पड़ा कि सर ये कैरेक्टर के लिए मैं ऐसा बात कर रहा था, रियल लाइफ में मैं नॉर्मली हूँ। कितना ये भी हो जाता ना, मतलब करके भी चीजें उसके बाद, लेकिन लोगों की नजरों में ऐसे हो जाता कि अरे ये ऐसा ही होगा वैसे ही होगा, ये भी क्लियर करना पड़ता है। वही वो क्लियर करना पड़ता है, फिर पेपर में डालना पड़ता है या इंटरव्यू करना पड़ता है। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हमको हमसे मिलके कैसा लगा, अभी तो अपन ने बात भी काफी कर ली। एंटरटेनिंग है ना? बहुत अच्छा आप निभा रहे हो, आपका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छे से निभा रहे हो। थैंक यू सो मच। और कभी कभी शायद मुझे आपसे मुझे थोड़े क्लासेस भी लेना पड़ेगा, एक्टिंग के थोड़े क्लासेस। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ, हम तो बस अभी शुरू ही हुए, हम तो मौसे ही ठीक हैं, आप करो बढ़िया से। थैंक यू। और लास्टली फैंस को क्या बोलना चाहोगे आप? टू ऑल द फैंस आउट देयर, आपने मुझे ढेर सारा सपोर्ट दिया है, ढेर सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं 2021 से लेकर अब तक, दैट इज़ 2025। तो ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना, ऐसे मुझे ब्लेसिंग्स देते रहना। थैंक यू सो मच। Hi guys, this is Sai Ketan Rao here and you're watching me on Telechakka.